नमस्कार। भूपेश शर्मा पॉपर और चार्ट में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और आज बात करेंगे क्रूड ऑयल के बाजार की कि क्रूड ऑयल का बाजार अभी $60 के नीचे इंटरनेशनल भाव में ट्रेड कर रहा है। क्या क्रूड ऑयल का भाव आने वाले समय में पहले 50 होगा या 70 होगा, या ये जो बड़ी गिरावट क्रूड ऑयल में देखने के लिए मिली है, आ, उस गिरावट का असर अन्य बाजारों पर पड़ेगा। दूसरा, क्रूड ऑयल नीचे में कितना और घट सकता है, कितना कंसोलिडेशन होने के बाद यहां से चल सकता है, कितना पुल बैक ले सकता है, कितना और नीचे में टूट सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे उम्मीद है यहाँ पर हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्लेमर की। तो डिस्क्लेमर में, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। एक और डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा यहाँ पर चार्ट एंड टेक्निकल एनालिसिस के विषय में कि द चार्ट्स, ग्राफ्स, टेक्निकल इंडिकेटर प्रेजेंटेड इन दिस रिपोर्ट आर illustrative and informal purpose only. The visual tools are intended to support the research analysis and should not be constituted as standalone investment advice और रिकमेंडेशन। धन्यवाद। अभी बात करते हैं चार्ट की, और चार्ट पर जाकर चर्चा करेंगे कि बाजार किस हिसाब से आने वाले समय में, जैसा कि हम स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो क्रूड का दाम है वो पिछले, अगर ये मंथली चार्ट है, अगर यहाँ पर देखेंगे कि एक महीने में नहीं, तकरीबन 11 ट्रेडिंग सेशन में, 11 दिनों में, ट्रेडिंग सेशन तो और कम रहेंगे, ट्रेडिंग सेशन में 11 ट्रेडिंग सेशन 11 दिनों में बाजार तकरीबन 15% के करीब बाजार में गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के जो मुख्य बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद चर्चा करेंगे हम कि बाजार इतना क्यों टूटा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसेशन रिस्क चारों तरफ देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि रिसेशन की जो खबरें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि क्रूड के लिए काफी नेगेटिव फ्लो का काम करती है। आने वाले समय में अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल का बाजार मुझे लगता है कि जिस हिसाब से खबरें आ रही है क्रूड ऑयल की, उस हिसाब से क्रूड ऑयल में अ, बाजार में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे जब होता है, जब इंडस्ट्री की खबरें नेगेटिव आती है, जब इकोनॉमी में अधिकतर खबरें नेगेटिव हो जाती हैं, तब क्रूड ऑयल पर काफी असर देखने को मिलता है। इसलिए मैं कहूँगा कि क्रूड ऑयल में जैसे जैसे इकोनॉमी की अनिश्चितता की खबरें बढ़ती जा रही हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ती हुई देखी जा सकती है। अगर ये नेगेटिविटी खत्म होती है तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में एक बार जो गिरावट है वो थम सकती है। परंतु अभी तक इस तरीके का खबरों में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें बाजारों की, दूसरी खबरों की, तो दूसरी खबरों में जो क्रूड ऑयल का मुख्य उत्पाद है डीजल, उसमें कमी देखने को मिली है, जो कि एक सबसे बड़ी नेगेटिव खबर है वर्ल्ड वाइड। सबसे इम्पोर्टेंट बात करें ओपेक की, तो ओपेक ने भी पिछले हफ्ते में जो अपना प्रोडक्शन है उसको 4,11,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाने का निर्णय किया है। वहीं अगर बिग ब्रोकरेजेस की बात करें, तो बिग ब्रोकरेजेस में लाइक गोल्डमैन सैचेस कहें, या जेपी मॉर्गन कहें, या सीएलएसए कहें, या अदर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज की बात करें, तो वहां पर सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने क्रूड ऑयल के साल 2025 के लक्ष्य में काफी कटौती की है। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में जो कटौती की गई है बड़े ब्रोकरेजेस के द्वारा, वो कुछ सोच समझ कर की गई है। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट, जब बड़े ब्रोकरेज हाउस किसी बाजार में, कमोडिटी बाजार में इस तरीके की कटौती करते हैं, तो वे कुछ ना कुछ देखकर ही इस तरीके की डिसीजन लेते हैं।
वहीं अगर बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई जैसे मैंने अभी कहा कि 4,11,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ने वाली है। वहीं अगर बात करें, जो अभी का ज्वलंत मुद्दा है वो है टैरिफ। टैरिफ लगातार चाइना पर जिस हिसाब से टैरिफ लग रहे हैं, या चाइना अमेरिका के ऊपर जिस हिसाब से टैरिफ लगा रहा है, उस हिसाब से लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी रिस्क पर जा रही है। अगर ये रिस्क ग्लोबल इकोनॉमी का ज़्यादा बढ़ता रहा, तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में जो गिरावट है वो इतने आसानी से नहीं थमेगी। तो ये तो रही कुछ फंडामेंटल खबरें। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, कि आज मैंने अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर, ये जो है डेली अपडेट के लिए, इसको चेंज किया है। 9024798885 पर आप मुझे डेली अपडेट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये एक मेरा व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है। पिछला नंबर मेरा किसी कारणवश बिजनेस नंबर, व्हाट्सएप बिजनेस नंबर ब्लॉक किया गया था, 95300 वाला। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने मोबाइल में इस नंबर को अभी प्लॉट करें। और मेरे से आप चैट भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। सभी मित्रों का धन्यवाद। अ, किस लिए धन्यवाद? क्योंकि उन्होंने पिछले वीडियो पर मुझे बहुत ही प्रेम दिया है। बहुत ही सभी का आभार। बहुत अच्छा। अगर मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, अन्यथा अवॉइड करें, कोई बात नहीं। मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों की अधिक से अधिक मदद की जाए, जिससे आप लोग हमारे द्वारा बताए गए ट्रेंड और मोमेंटम से बाजार में अपने आप को ट्रेंड के साथ बह पाएं और बाजार के साथ चल पाएं। तो मैं कहना चाहूँगा, बाजार के चार्ट की बात करेंगे कि यहाँ 1 अप्रैल की बात करेंगे, तो 1 अप्रैल को बाजार 6,182 का दाम था, जो घटकर 4,798 का लो बाजार ने बनाया। लगभग 1,400 पॉइंट के करीब क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिली। क्या, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ये भाव सस्टेन करेंगे? तो मेरा आंसर रहेगा यस। ये भाव सस्टेन करने चाहिए। यहाँ से बाजार पुल बैक ही आ सकता है, बाजार में तेजी के लिए अभी समय लगेगा। दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि क्या बाजारों में जो पुल बैक आएगा वो कहाँ तक आएगा? तो जैसा कि हम यहाँ पर चार्ट का एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा, तो चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे आप कि अगर 2024 की बात करें, तो 2024 के जो लो बने हुए थे बाजार के, वो 5501 के बने हुए थे। बाजार अगर देखा जाए तो तकरीबन 5501 के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी 5200 ट्रेड कर रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि जब तक बाजार 5500 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें बड़ी तेजी की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात करें, बाजार और नीचे कहाँ? अगर हम यहाँ बाजार को देखेंगे, ये 3 रेड लाइंस डाली हुई है चार्ट पर, तो यहाँ देखेंगे कि दूसरी लाइन 4,888 के आसपास है, और तीसरी लाइन 4,529 के आसपास है। मुझे लगता है कि बाजार में कहीं ना कहीं, बाजार में ऊपर में 5,550 और नीचे में बाजार 4,850, इस रेंज में आने वाले समय में ट्रेड करते रहना चाहिए। बात करें, जो हमारा मुख्य मुद्दा रहता है कि बाजार का ट्रेंड क्या है और मोमेंटम क्या है, तो बाजार के ट्रेंड और मोमेंटम की बात करेंगे तो ट्रेंड और मोमेंटम बाजार का अभी दोनों ही नेगेटिव है। बाजार में 1,400 पॉइंट की गिरावट आई है। अगर नीचे से पुल बैक की बात करें तो 400 से 450 पॉइंट का एक पुल बैक देखा गया है बाजारों में। मुझे लगता है कि इस तरीके के पुल बैक बाजार में, जब जब बाजार बियर जोन में जाते हैं, तब बाजार हमेशा एक बड़ी रैली करते हैं। तो आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बाजार जैसे ही नीचे आ रहा है, वैसे बाजार में खाली भाव देखकर खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि खाली आप ही नहीं, 100 लोगों को अगर आप पोल करेंगे, तो 100 में से 90 या 95 लोग यही कहेंगे, जब भाव 1,000 पॉइंट टूट जाते हैं किसी कॉमोडिटी के, तो बोलते हैं कि इस बाजार को खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि ये भाव अब टूट गए, ये सस्ता मिल रहा है। और जो चीजें सस्ती मिलती हैं, अक्सर उन चीजों में पुल बैक ही आता है।
उनमें रिवर्सल नहीं होता है इतने आसानी से। रिवर्सल के लिए बाजार में टाइम लगता है, इसलिए बाजार में वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए। हाँ, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे लेवल्स संभावित हो सकते हैं कि 4,800, 4,750 के आसपास कोई भी भाव मिलता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी डिमांड जोन रहेगी। और 4,000, 5,550 के आसपास बाजार मिलता है, या 5,250 के आसपास भी भाव मिलता है, तो यहाँ पर एक अच्छी सप्लाई संभावित रहेगी। अब बात करें वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट पर आप देखेंगे कि एक बड़ी डोजी का पैटर्न यहाँ पर अभी तक कंस्ट्रक्टेड हो रहा है। तो जैसे जैसे इस डोजी की बात करेंगे, तो अभी आने वाले वीक के लिए जो बाजार की रेंज रहेगी वो रहेगी 5,400, नीचे में रहेगी 4,944। तो अब करंट भाव से आप देख सकते हैं कि 5,400 करंट भाव से बढ़ने में 150-200 रुपये है, और 4,900 तक के घर खुले हैं इसमें, तो टूटने में करंट भाव से 300 पॉइंट है। तो मैं कह सकता हूं कि अभी बाजार आने वाले समय में एक अच्छी रेंज 5,400 से लेके 4,900 तक की रेंज में ट्रेड करते रहना चाहिए। आ, बात करें इसमें ओवरऑल डेली अपडेट की, तो मैं कहूँगा कि जो लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं वे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और कोई विशेष चार्जेस नहीं लेते, हम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। और उसके लिए आप 9024798885 पर संपर्क करें और मैसेज कर सकते हैं। अब यहीं पर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। किसी कॉमोडिटी में भी कोई भी प्रश्न है तो वे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। दूसरा एक निवेदन और रहेगा, फालतू की बकवास लिखने से दूरी बनाएं। अगर आप फालतू की बकवास लिखेंगे तो आपको ब्लॉक किया जाएगा, चैनल से हटाया जाएगा। हाँ, यहाँ पर सभी का विचार अ, हम स्वीकार करेंगे, परंतु गाली गलौज या किसी की बकवास सुनने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे। इसलिए कृपया गाली गलौज ना लिखें। अगर गाली लिखेंगे या कुछ बकवास लिखेंगे तो आपको ब्लॉक किया जाएगा, या आप स्वतः चैनल छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, हम कहना चाहेंगे कि बाजारों में अगर जो जोन है, यहाँ पर अगर आप नीचे वाली लाल लाइन देख रहे होंगे, तो तकरीबन 2021 के भाव क्रूड ऑयल में 2022 के और 2021 के भाव रिपीट होते हुए दिखे हैं। इसलिए क्रूड ऑयल के बाजार में विशेष ध्यान रखें कि अभी तेजी आना थोड़ा मुश्किल है, बाजार टाइम लेगा कंसोलिडेशन के लिए। उसके बाद ही बाजार में एक अच्छी चाल की संभावना रहेगी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।